के विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट का संस्कृत का उसका सहायक वाचन का एक पाठ है, उत्तराखंड की यात्रा। सेठ गोविंद दास ने इसको लिखा है। अच्छा पाठ है, ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में 12वीं में, तो मैं इस पाठ को पढ़ूंगा। इस पाठ को बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, ताकि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम में आ सके। ये ऑब्जेक्टिव बहुत अधिक आते हैं इसके। चलिए पाठ शुरू करते हैं। उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जिस यात्रा के संबंध में मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, वह यात्रा बड़ी लंबी और कठिन है। मैं देश में निरंतर घूमता रहता हूँ और विदेशों में भी अनेक बार गया हूँ, किंतु इतनी लगातार लंबी पैदल और कठिन यात्रा मैंने कभी नहीं की। अतः अनेक शारीरिक कष्ट इस यात्रा में हुए, किंतु इन कष्टों के विपरीत जो मानसिक आनंद हमें यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के कारण मिला, उससे ये कष्ट हमें अधिक दुख ना दे सके। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में कश्मीर के दृश्य हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में न कश्मीर के दृश्य हैं, न स्विट्जरलैंड के। कश्मीर के अमरनाथ के कुछ दृश्य अधिक सुंदर हो सकते हैं, किंतु जो एक प्रकार की महानता हमें यहाँ इन दृश्यों में दृष्टिगोचर हुई, वह अन्यत्र कहीं नहीं। उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना के किनारे किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा के किनारे किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे और बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे किनारे है। यात्रा के प्रारंभ में पहले हमें साधारण वृक्षों के जंगल मिले, फिर एक खास ऊंचाई पर चीड़ के वृक्ष मिले। चीड़ का वृक्ष बड़ा सुंदर होता है। इसकी शाखाएं पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं, माने पत्तों के गुच्छों से लदी रहती हैं, पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं। आप इन वृक्षों को दिल्ली के सेक्रेटरिएट के समीप देख सकते हैं। सेक्रेटरिएट में के समीप देख सकते हैं। इन वृक्षों के वहाँ घने जंगल हैं। कहाँ? उत्तराखंड में, या सेक्रेटरिएट में नहीं। फिर हमें देवदारू के वृक्ष मिले। देवदारू के वृक्ष चीड़ के वृक्षों से भी अधिक सुंदर होते हैं। इनमें चीड़ के वृक्षों की अपेक्षा अधिक हरे पत्र गुच्छ रहते हैं। सघन देवदारू के वृक्षों से पर्वत की शोभा द्विगुणित हो जाती, दोगुनी हो जाती। द्विगुणित मतलब दोगुनी हो जाती है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरते अगणित जलप्रपात माने वाटरफॉल, जलप्रपातों से तथा हिमानी श्रृंगों से इस वन प्रदेश की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। इस वन प्रदेश की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। जिस प्रकार के यत्र तत्र शोभायमान हो रहे हिमश्रृंग हैं। हिमश्रृंग माने जो आइस केप जो हैं, हिमश्रृंग, या फिर पहाड़ों की चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी, उनको हिमश्रृंग कहा। हमें यहाँ दिखे। विशेषकर केदारनाथ की वह ग्लेशियर हिमानी, जिसकी ऊंचाई 23,000 फीट है, उस प्रकार की इतनी विशाल, भव्य और ऊंची हिमानी संसार में हमने कहीं नहीं देखी। फिर चारों नदियों का आप प्रवाह देखिए। प्रवाह माने बहने की गति देखिए। यमुना का श्याम, गंगा का श्वेत, मंदाकिनी का हरा, अलकनंदा का नीरा नीर, भिन्न भिन्न उद्गमों से निकलकर, यानी यमुना का काला रंग का जल, गंगा का सफ़ेद रंग का जल, मंदाकिनी का हरा रंग का जल, अलकनंदा का नीले रंग का जल, नीर माने जल, भिन्न भिन्न उद्गमों से निकलकर, भिन्न भिन्न मार्गों से बहकर, भिन्न भिन्न धामों को जाने वाले हम लोगों को अत्यंत सुखदायक लगा। अब जरा इनके प्रवाह की गति को देखिए। कलकल करती कालिंदी माने यमुना अपना श्याम वर्ण लिए श्याम पाषाणों पर बहती है, काले रंग के पत्थरों के ऊपर बहती है, इसलिए उसका जल का रंग काला लगता है। काले पत्थरों पर, श्याम माने काले। भागीरथी अपने श्वेत नीर से श्वेत और नीले पाषाण खंडों को चीरती किस शान से, किस
तूफानी वेग से तुमुलनाद करती चलती है। माने भागीरथी गंगा का प्रारंभिक नाम है। वो सफ़ेद जल लेकर सफ़ेद और नीले रंग के पत्थरों के ऊपर या पत्थर खंडों को, पाषाण खंडों को चीरती हुई किस शान से, किस तूफानी वेग से तुमुलनाद करती हुई चलती है, जिसके रूप और गति को देख हम चकित, स्तंभित और भयभीत हो जाते हैं। किसके? भागीरथी के गति, रूप और उस गति और रूप को देखकर स्तंभित, चकित और भयभीत हो जाते हैं। ऐसा प्रवाह मैंने दुनिया की किसी नदी में नहीं देखा, किसी और नदी में नहीं देखा। ऐसा प्रवाह मैंने बहने की गति, तेज गति, किसी दुनिया की किसी और नदी में नहीं देखा। अलकनंदा भी कहीं वेग से और कहीं शांति से भागीरथी का अनुसरण करते हुए किसी विरह बाला की तरह दौड़ी जाती है। भागीरथी का अनुसरण करते हुए किसी विरह बाला की तरह दौड़ी जाती है। फिर जहाँ इन नदियों का संगम है वहाँ के दृश्य भी मनोहर हैं। इन नदियों का संगम जहाँ है वहाँ के दृश्य भी बड़े मनोरम हैं। जहाँ पर भी उत्तराखंड में इन नदियों का संगम होता है उस स्थान को प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रयाग। जहाँ जहाँ भी मतलब नदियों का संगम होता है उस स्थान को प्रयाग बोला जाता है, संगम नहीं। अब आगे बताया, इन संगमों से आगे जो प्रवाह बहता है उसके नामकरण में हमारे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि का हमें आभास मिलता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का हरित नीर अलकनंदा के नीले नीर में समा गया। मतलब रुद्रप्रयाग, अब यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है तो यहाँ प्रयाग नाम दिया, लेकिन प्रयाग का भी एक विशेष नाम दिया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का हरित नीर माने हरा जल, हरा पानी, अलकनंदा के नीले नीर माने नीले पानी में समा गया है। अतः रुद्रप्रयाग के आगे के प्रवाह का नाम अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग के आगे के प्रवाह का नाम क्या है? अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। देवप्रयाग में अलकनंदा का नीला पानी भागीरथी के श्वेत नीर या श्वेत पानी में समा जाता है और भागीरथी का श्वेत प्रवाह आगे बढ़ता है इसलिए इसका नाम गंगा ही आगे माना गया है। प्रयागराज में देखिए यमुना का श्याम जल का परिमाण, यानी श्याम जल यानी काले पानी की मात्रा में अधिक होते हुए भी, काले पानी की मात्रा अधिक होते हुए भी गंगा में मिलते ही विलीन हो जाता है। अतः आगे गंगा ही नाम चला। उत्तराखंड के चारों धामों में यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग जितना बीहड़ और संकीर्ण है, संकीर्ण माने सकड़ा, बीहड़ माने उबड़ खाबड़, उतना केदारनाथ और बद्रीनाथ का नहीं। यमुनोत्री और गंगोत्री में एकदम सीधी और विकट चढ़ाइयाँ हैं, माने चढ़ाई करते हैं वहाँ तो सीधी और विकट है, और फिर 2, 2.5 और 3 फुट तक का सकरा मार्ग है। 2, 2.5, 3 फुट सकरा मार्ग है, बहुत चौड़ा मार्ग नहीं है गंगोत्री यमुनोत्री का। हजारों फीट नीचे गहरे भयानक खंदक हैं, माने हजारों फीट नीचे गहरे और भयानक खाइयाँ हैं। इन सरिताओं का प्रवाह भी है उन खाइयों में, इन नदियों का प्रवाह है, बहती हैं उन खाइयों में। कहीं कहीं ऊपर सिर पर कच्चे पहाड़ जिनके टूटने का भय बना रहता है। यमुनोत्री के मार्ग में एक जगह तो पहाड़ों में चर रही भेड़ों ने कुछ पत्थरों की वर्षा भी इन कच्चे पहाड़ों के कारण कर दी थी। कच्चे पहाड़े टूट जाते हैं, कभी भी लैंडस्लाइड या भूस्खलन हो जाता है, जरा सी हलचल में भी ये पहाड़ टूट के नीचे गिर जाते हैं। हाँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग अच्छा है, चढ़ाई है, पर एकदम सीधी नहीं, यमुनोत्री गंगोत्री की तरह मार्ग चौड़ा है, यमुनोत्री गंगोत्री की तरह संकीर्ण मार्ग नहीं है। घुमाव पर मेड़ें बना दी गई हैं। कहाँ? केदारनाथ और बद्रीनाथ में। आगे देखते हैं। हम लोग यात्रा पर धार्मिक भावना से गए थे। वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पूजन होता है। कहाँ का? बद्रीनाथ का, केदारनाथ का। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा की जो विधि मैंने देखी उससे भी मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। हम लोग
यात्रा पर धार्मिक भावना से गए थे, वहाँ हमने देखा किस प्रकार पूजन होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा की जो विधि मैंने देखी, उससे भी मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक, रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक और शुक्ल यजुर्वेद की स्वर सहित ऋचाओं के साथ बद्रीनाथ के पंचामृत स्नान ने हमें गदगद कर दिया। इस तरह विधि विधान से पूर्ण पूजा जैसी मैंने वहाँ देखी वैसी और कहीं नहीं। इस तरह विधि विधान से पूर्ण पूजा जैसी मैंने वहाँ देखी वैसी और कहीं नहीं। ऐसा सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक भव्य वायुमंडल का यह दृश्य केदारनाथ और बद्रीनाथ के इन मंदिरों में देखकर मुझे जो रहस्य अनुभव हुआ वह वर्णनातीत है। जब से हमारे ऋषि मुनियों ने इन पवित्र तीर्थों की स्थापना की, तब से हमारी आस्तिक धर्म प्राण जनता का यहाँ हर वर्ष मेला लग रहा है। और आज भी मार्ग की अत्यंत असुविधाओं और पहाड़ों की भीषण दुर्गमताओं के होते हुए भी यात्रियों की यह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कदाचित कोई यह कहे कि अब पहले की अपेक्षा मार्ग अच्छे हो गए हैं, इसलिए लोग आते हैं, किंतु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अमरनाथ के अत्यंत दुर्गम मार्ग में आज भी लोग जाते हैं। क्या वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखने जाते हैं? बात ऐसी नहीं है। यदि वहाँ भी कैलाश और मानसरोवर के सदृश प्राकृतिक सौंदर्य मात्र होता तो कोई कदापि नहीं जाता। लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं के साकार दर्शन इन पवित्र देवालयों में होते हैं। वे भले ही कितने ही ऊंचे शिखर और कितने ही दुर्गम मार्ग द्वारा उन्हें प्राप्त हों, श्रद्धा और भक्ति के आश्रय अत्यंत कठिनाइयों को झेलते लोग आतुर भाव से दौड़ जाएंगे। तपोवनों का समय अब बीत गया है। अब तो हमारी धार्मिक भावनाओं के उद्गम तीर्थ स्थलों देवालयों का समय है, जहाँ से हमारे धर्म और संस्कृति में प्राणों का संचार होता है। मैं सगुणोपासना और मंदिरों की मूर्तियों को धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। बद्रीनाथ की मूर्ति को लीजिए। इस मूर्ति में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मैंने जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु की मूर्ति को वैसे ही देखा के अनुसार दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णवों को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, शैवों को शिव के होते हैं, जैनियों को तीर्थंकर के और बौद्धों को भगवान बुद्ध के। अत्यंत हर्ष का विषय है कि कम से कम एक मूर्ति तो ऐसी है ही जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और संप्रदायों के लोगों के इष्टदेव प्रतिभासित होते हैं। यह भारत की समन्वयकारी संस्कृति की प्रतीक बन गई है। महर्षि वेदव्यास और शंकराचार्य आदि के कार्यों में उनके निवास स्थान के आज भी यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वेदव्यास ने यही महाभारत की रचना की थी। इसके प्रमाण में महाभारत में उनके द्वारा की गई एक स्थल की वंदना में लिखा गया महाभारत का पहला श्लोक यहाँ देना पर्याप्त होगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुद्रीयेत। यहीं निकट जो व्यास गुफा है उसके समीप नर नारायण पर्वत तथा सरस्वती का पावन प्रवाह है। गुफा से तीनों के सुंदर दर्शन होते हैं। इस श्लोक में एक और व्यास जी ने नर नारायण और सरस्वती की वंदना की है और दूसरी ओर नर नारायण पर्वत तथा सरस्वती नदी की भी वंदना की है। आगे बताया ज्योतिर्मठ में
हमने सहतूत का वह वृक्ष भी देखा जिसके नीचे तपोभूत शंकराचार्य को ज्योति के दर्शन हुए, और उसके निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जिसमें वह निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्वज्ञान के उस महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेव, नाशपाती, अखरोट आदि फलों के लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगतगुरु शंकराचार्य के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से हमने महान प्रेरणा पाई। हमारे ऋषि मुनियों ने दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंतना की है, वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। यहाँ उनकी इस भारतीय एकता की भावना की पुष्टि में एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भारत के उत्तर में स्थित इन दो देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के ना होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज पर्यंत उनके द्वारा निर्धारित की गई पद्धति और नियम का पूर्णतया पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांध रखने की भावना का दर्शन हमारे इन मंदिरों के पूजन नियम में अनुभव कर किस भारतीय का मस्तक श्रद्धा से इन ऋषि चरणों में ना झुक जाएगा। आगे देखते हैं, आगे एक पैरा और है। हम यद्यपि इस यात्रा के लिए प्रधानतया धार्मिक भावना से ही गए थे, तथापि जब तक अधो भौतिक शरीर है, जिसके लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तब तक मानव जिस प्रकार रहता है और क्या क्या सहता है, इससे भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। अतः आध्यात्मिक प्रेरणा से इन 7 सप्ताहों का जीवन ओतप्रोत रहने पर भी हम यहाँ की गरीबी को देख दुखी हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ इतना पानी है जितना अन्यत्र कहीं नहीं, उसका सिंचाई में कम से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई से केवल अधिक अन्न ही नहीं उपजाया जा सकता, परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन खनिज पदार्थों को पर्वतराज के पेट से निकालकर जन उपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्षों और बांस से कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधारकर उनसे ऊन की उत्पत्ति बढ़ा ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। ना जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है, उतनी ही अधोभौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। इस तरह से यह पाठ था उत्तराखंड की यात्रा। धन्यवाद।